जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, सब कुशल होंगे। तो चलिए आज फिर से एक टॉपिक के साथ मिले हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। मानव रोग में वायरस के कारण होने वाले रोगों के बारे में हमने पता कर लिया, और उसके बाद फंगी कवक फुफंदी के कारण होने वाले रोगों के बारे में पता कर लिया। आज हम चलते हैं, देखेंगे कि परजीवी प्रोटोजुआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं और ये किस किस वाहक के कारण होते हैं और इससे प्रभावित अंग क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसी जानकारी आपको बस यही मिलेगी। चलिए देखते हैं। पहला देखिए, परजीवी द्वारा होने वाला रोग यानी कि प्रोटोजुआ जो होता है वो सबसे पहले समझिए, वायरस और बैक्टीरिया जो होता है उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन परजीवी जो प्रोटोजुआ होता है उसे हम अपने आंखों से देख पाते हैं। वो काटता है या डसता है, इतना याद रखना है। परजीवी प्रोटोजुआ वो होता है जिसे हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं, और जो काटता है या डसता है ये सीधा सीधा हमें नजर आता है। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया एक ऐसा चीज होता है जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और जल्दी पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपके शरीर को हानि पहुंचाएगा और बाद में आपको पता चलेगा कि इस वायरस के कारण आपको ये सा रोग आपके शरीर में आ गया, ये बीमारी आ गया। लेकिन परजीवी जब ये काटता है उसके 1-2 दिन या 24 घंटे के अंदर आपके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे परजीवी के कारण 5 रोग होता है। मलेरिया, पायरिया, पेचिश, सोने की बीमारी और काला जर, ठीक है। जिसमें मलेरिया और काला जर के बारे में तो बहुत सुने होंगे आप लोग, ये एक बुखार होता है। और पायरिया के बारे में भी सुने ही होंगे। पायरिया क्या होता है? मसूड़ों का एक रोग होता है। दांत के नीचे जो मसूड़ा होता है उसका एक रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का पीला हो जाना इसका प्रमुख लक्षण होता है। तो सबसे पहले जानेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है, प्रोटोजुआ होता है, जिसके कारण शरीर में मलेरिया होता है। इतना तक समझ गए। अब आगे देखते हैं प्लाज्मोडियम जो है वो कहां से आता है। तो याद रखना है, प्लाज्मोडियम जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है। जिसके बाइट करने से, जिसके डसने से हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजुआ चले आता है हमारे ब्लड में, आरबीसी में, जिसके कारण हमें मलेरिया रोग होता है। यहां तक समझ गए। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, मलेरिया क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ नाम से हमारे शरीर में एंटर करता है, और ये कहां से आता है? मादा यानी कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसके बाइट करने से, काटने से हमारे शरीर में आता है, ठीक है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो ये सीधा सीधा ब्लड को, आरबीसी रेड ब्लड सेल तथा तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली मतलब फेफड़े की हड्डी को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। यहां तक समझ गए। अब कुछ इसके बारे में डिटेल जानते हैं। मलेरिया जो है, मलेरिया सबसे पहले लेवनर ने 1880 ईस्वी में बताया था। कौन? लेवनर ने बताया था 1880 में कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण हमारे शरीर में होता है। यहां तक समझ गए। इससे पहले इलाज नहीं होता था और ना ही मलेरिया का कोई दवाई आती थी। 1880 ईस्वी तक सिर्फ ये पता किया था, लेवनर ने सिर्फ ये पता किया था कि ये प्लाज्मोडियम परजीवी प्रोटोजुआ के कारण हमारे शरीर में आता है। उसके बाद आए भाई साहब रोनाल्ड रॉस जो है ये उत्तराखंड भारत के रहने वाले थे।
और इन्होंने इस पे शोध करना शुरू कर दिया कि ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या होता है। इन्होंने 2-3 साल 4 साल तक गहन अध्ययन करने के बाद इनको पता चला कि मच्छर के काटने से होता है, वो भी मादा एनोफ्लीज के मच्छर के काटने से। ये कब बताए थे? 1887 ईस्वी में इन्होंने बता दिया था कि ये मच्छर के काटने से होता है। और इन्होंने ही एक दवाई बनाई थी जिसे हम लोग कुनेन की छाल की दवा कहते हैं। तो ये जो फिलोक्विनोन के नाम सुने होंगे, इन्होंने एक दवाई बनाया था जो कुनेन के पेड़ के छाल से बनाया जाता है। कुनेन के पेड़ के छाल से बनाया जाता था फिलोक्विनोन छाल, फिलोक्विनोन नाम का दवाई बनाया था। मलेरिया का सबसे पहला दवाई इन्होंने ही बनाया था। रोनाल्ड रॉस जो उत्तराखंड भारत के रहने वाले थे, 1887 ईस्वी में कुनेन के पेड़ के छाल से फिलोक्विनोन नामक एक दवाई बनाई थी जो पहले मलेरिया रोगी को दिया जाता था। इतना तक समझ गए? दूसरे के बारे में चलते हैं, ठीक है। पायरिया क्या होता है? पायरिया सबसे पहले तो ये मसूरों का रोग होता है, इसके बारे में जान गए। पायरिया आता कहां से? तो ये सोचना है। ये होता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नाम का कोई प्रोटोजुआ होता है जिसके कारण हम लोगों को पायरिया होता है। ये जिंजीवेलिस आता कहां से उसके बारे में जानेंगे। तो जिंजीवेलिस आता है, खट्टे पदार्थ ज्यादा आप खा लेते हैं जो 1-2-3 दिन का फ्रिज में रखा हुआ हो, या आप ज्यादा ब्रेड सब खाते होंगे, उसमें भी आ सकता है ये। तो ये प्रोटोजुआ होता है, याद रखना। जिंजीवेलिस, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिसके कारण पायरिया होता है। और पायरिया होता है और इसका देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये प्रभावित करता है मसूडों को। और इसका लक्षण क्या होता है? मसूडों में खून आना हो जाता है शुरू, खून आना, साथ में दर्द और पीला पड़ जाता है, ठीक है, पीला पड़ जाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। अगला देखते हैं, सोने की बीमारी किसके कारण होता है? सोने की बीमारी एक मक्खी के काटने के कारण होता है जो दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसका पेशेंट पाया जाता था। स्लीपिंग डिजीज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये किसके कारण होता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये ट्रिपोनोसोमा नाम का परजीवी प्रोटोजुआ होता है जिसके कारण होता है। ट्रिपेनोसोमा नाम का एक परजीवी होता है, प्रोटोजुआ होता है जिसके कारण ये होता है, ठीक है। और ये आता कहां से है? तो याद रख लीजिएगा, सीसी इसे पढ़ा जाता है, सीसी, इसमें टी साइलेंस रहता है। सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है, मक्खी, ठीक है। सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है ट्रिपोनोसोमा, जिससे हम लोग ज्यादा सोते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। प्रभावित किसको करता है? तो मस्तिष्क को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, मस्तिष्क। और इसका लक्षण क्या होगा? तो लक्षण होगा बुखार, साथ में नींद होता है जो 24 घंटा आपके शरीर में रह सकता है। तो आप देखते हैं सोने की बीमारी, ये ट्रिपोनोसोमा नाम की एक परजीवी प्रोटोजुआ होता है। और ये जो है सीसी मक्खी के काटने के कारण आता है, जो साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसका पेशेंट पाया जाता है। और ये जंगली मक्खी होता है। अगर किसी को काट लिया तो उसके शरीर में पहले तो बुखार आएगा, उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप एकदम से भकवैल रहिएगा, 24 घंटे आपको नींद आता ही रहेगा, उसमें आप जगिएगा नहीं, एकदम सोले रहिएगा, इसमें उठा नहीं जाता है, ठीक है। तो पूरा ये किसको प्रभावित करता है? तो ये खास करके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका लक्षण होता है बुखार और 24 घंटे नींद का रहना, 24 घंटे नींद रहता है, 24 घंटा एकदम से भकवैल रहिएगा। अगला देखते हैं पेचिस।
पेचिस क्या होता है, पेचिस किसके कारण होता है, याद रखना है ये एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका, नाम थोड़ा अजीब है इसलिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, हिस्टोलेटिका, एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका, याद रखना पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नाम की प्रोटोजुआ से आता है और ये किसको प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है, आंत को, ठीक है, याद रखना ये आंत को प्रभावित करता है, एंटी अमीबा हिस्टोलेटिका होता है, ये आंत को प्रभावित करता है। और ये किसके कारण होता है ये तो नहीं पता है, ये दूषित खाना जो होता है, दूषित खाना या देखते होंगे बाजार सब में चले जाते हैं आप लोग, तो बिना ढके हुए जो मिलता है मिठाई सब, उस पे मक्खी जो बैठता है वो जो अपना अंडा छोड़ देता है और उसे अब हम लोग खा लेते हैं, उसके कारण शरीर में पेचिस रोग होता है। तो याद रखना ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ये आंत को प्रभावित करता है। अगला देखिए कालाजार एक बुखार होता है और ये किसके कारण होता है, तो याद रख लेना है लिस्मेनिया डोनावीना, ऐसा ही नाम है, लिस्मेनिया डोनावीना करके नाम है। और ये कालाजार लिस्मेनिया डोनावीना करके ऐसे ही कुछ नाम है, और ये आपको बालू मक्खी के काटने के कारण होता है, बालू मक्खी के काटने के कारण होता है कालाजार। और इससे प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा क्या होता है, बोन मेरो क्या होता है, जहां हमारा ब्लड बनता है, बोन मेरो, हड्डियों के बीच में एक लाल टाइप का पदार्थ रहता है जहां हमारा ब्लड बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये सी को नष्ट करता है। कालाजार जो होता है जहां ब्लड बनता है, फॉर्मेशन होता है ब्लड का, उसी को नष्ट कर देता है, यानी कि अस्थि मज्जा को ही नष्ट कर देता है। तो पहला देखते हैं कालाजार लिस्मेनिया डोनावीना नामक परजीवी प्रोटोजुआ के कारण होता है, ये बालू मक्खी के काटने के कारण होता है। इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा पेशेंट मिलता है और इससे सरकारी इलाज भी दिया जाता है और साथ में 25 से 30 हजार रुपया भी दिया जाता है। तो इसका सरकारी इलाज होता है, 10 साल 15 साल पहले इसका इलाज नहीं होता था, कम ही होता था, ठीक है, प्राइवेट डॉक्टरों के पास भी इसका दवा अवेलेबल है। तो याद रखना है कालाजार लिस्मेनिया डोनावीना नामक परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक होता है बालू मक्खी के काटने के कारण। और ये अस्थि मज्जा बोन मेरो जहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है और उसको ये इफेक्टेड करता है, ठीक है। एक बार क्यों की रिवीजन कर लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाहक होता है, ये मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेबनर ने सबसे पहले बताया था 1880 में कि प्लाज्मोडियम एक वाहक होता है जिससे मलेरिया होता है। और रोनाल्ड रॉस ने बताया था 1887 में, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, इन्होंने बताया था कि ये मादा एनोफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से होता है और ये प्रभावित करता है आरबीसी तथा तिल्ली को। और ये जो होता है इसके रोनाल्ड रॉस ने इसका एक दवाई बनाया था सबसे पहले, वो कुनेन के पेड़ के छाल को छील के उसका दवाई बनाया था जिसका नाम था फिलोकोविनोन एक मलेरिया का दवा होता है जिसे दिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं पायरिया, ये एंटी अमीबा जिंजोबेलिस नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है, ये इसका मतलब प्रभावित अंग होता है मसूडो, इसका लक्षण होता है खून, दर्द, पीला, और मलेरिया का लक्षण होता है बहुत तेज बुखार के साथ देह हाथ में दर्द रहना, ठीक है। अगला देखते हैं सोने की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज क्या होता है, इसमें आपको नींद 24 घंटा एकदम भकुआल रहिएगा और ये किसके कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा सीसी मक्खी के काटने के कारण होता है और इससे प्रभावित अंग जो होता है मस्तिष्क होता है, इसमें बुखार और नींद 24 घंटा रहता है। पेचिस क्या होता है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नाम की एक अमीबा होता है जिसके कारण होता है, ये आंत को प्रभावित करता है। अगला देखिए कालाजार
कालाजार लिस्मेनिया डोनाविना नाम की एक प्रोटोजोआ होता है जो बालू मक्खी के काटने के कारण होता है, और ये अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है, यानी कि बोन मेरो को प्रभावित करता है। और बोन मेरो का काम है शरीर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करना। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद।